दी नावल स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अंधेरी सड़कों पर गाड़ी की रफ्तार और तेज हो रही थी, पर हर एक मिनट के साथ आरव के भीतर एक अजबसा सन्नाटा बढ़ रहा था। रणवीर का खून, उस डिवाइस की ठंडी चमक और कायरोस की वह मुस्कान। अंदर के लोग चुप थे, हर कोई अपनी अपनी सोच में डूबा हुआ था। अमीरा ने हाथ में रखा कप ठंडा कर दिया और कहा, लीना, अब उसे खोलो। हमें पता लगाना होगा कि रणवीर ने क्या छोड़ा है। लीना ने तबीयत से कहा, ठीक है, पर ध्यान रहे, यह सिर्फ पढ़ना नहीं होगा। मास्टर लॉग एक जाल है, उसमें ट्रैप्स हैं, जो खुलेंगे तो ट्रेस का दूसरा लगाम फड़क सकता है। मुझे पूरा सिस्टम इजोलेट करके पढ़ना होगा। फर्स्ट सेक्शन में सिर्फ रीड ओनली मोड खोलूंगी, फिर ग्रेजुअली डिक्रिप्ट करूंगी। वे एक पुराने वॉर रूम जैसे सुरक्षित ठिकाने पर रुके, एक अंधेरा कमरा जहां राघव ने अपने कुछ भरोसेमंद संपर्क रखे थे। लीना ने कंप्यूटर खोला, फ्लैश ड्राइव को लिया और धीमी धीमी सांस लेकर कहा, मैं इसे हैक नहीं कर रही, मैं इसे समझकर पढ़ूंगी। रणवीर का हाथ थामा रहा, उसकी याद गूंज रही थी, पर काम पहले। स्क्रीन पर लॉग खुला, पहले खुसता हुआ टेक्स्ट, फिर कोड ब्लॉक्स। लीना ने एक एक लेयर खोली। लेयर एक, ऑडिट हिस्ट्री, अलग अलग देशों के ट्रांजैक्शन आईडी, नंबर और तारीखें। बड़ी रकमें छोटे छोटे पैसों की तरह दिखती थीं, पर वे पैसों की धारा शहरों, पार्टियों और निकायों के बीच चली जा रही थीं। लीना ने कहा, यह लॉग सिर्फ पैसों का रिकॉर्ड नहीं, यह व्यक्तियों, पदों और टाइमलाइनों का नक्शा है। पहले फॉल्ट, एक सिग्नेचर, कपूर डायनामिक्स। बार बार आरव का दिल एक बार फिर धड़क उठा, नरेश का नाम। पर अगले सेकंड में स्क्रीन पर कुछ और उभरा, नरम अक्षरों में, पॉलिटिकल इन्फिल्ट्रेशन, ओपी नेब्युला। उसके नीचे एक सूची, कुछ स्थानीय मंत्रियों के कोड नाम, पुलिस के कुछ उच्चाधिकारी और मीडिया हाउसों के 2-3 एडिटर्स के संबद्ध अकाउंट। अमीरा ने सर झुकाया, ओमेगा सिर्फ अपराधी नहीं, वे सत्ता के भीतर पैठ बना रहे हैं। अगर वे इन खातों और लोगों को नियंत्रित कर लें, तो सच छुपाना आसान हो जाएगा। लीना ने फाइल को और नीचे खांचा। लेयर 3, शैडो नोड्स मैप। एक नक्शा खुला, दुनिया के कई शहर, अलग अलग कोडनेम। नोड ए, वेस्ट डॉक 13, लोकल हब। नोड बी, पोर्ट 9, ऑफशोर बैकअप। नोड सी, क्लाउड स्ट्रीम 07, सिंक। नोड एक्स, प्राइम। हर नोड के साथ उस नोड को संचालित करने वाले लोगों के हैंडलों की सूची थी, और उनके बीच के कनेक्शन की सुइया, एक विशाल जाल। सबसे नीचे एक सिंगल लाइन फ्लिकर हुई, प्रायोरिटी टारगेट्स, मीडिया टाइमलाइन, 26 घंटे। अमीरा के होंठ सख्त हो गए, यानी वे अगले 26 घंटे में कुछ बड़ा प्रसारित करने वाले हैं, कोई ऐसा संदेश जो पूरे टाइमलाइन को बदल दे। राघव ने धीमी आवाज में कहा, यह वही टाइमलाइन है जो फ्लैश ड्राइव में थी, उनका अंतिम कदम। वे कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे लोग भरोसा खो दें, किसी बड़े नेता का गिरना या कोई बड़ा हादसा दिखाकर ध्यान हटाना। लीना ने अगले फोल्डर को खोला। लेयर 5, ऑथेंकर्स। यहाँ पर खातों के मेल, फोन लॉग्स और कुछ सुदृढ़ पहचानें थीं, और एक नाम बार बार चमक रहा था, D9 कमिश्नर अयर। एक सरकारी निकाय के शीर्ष का संदर्भ, और उसके नीचे कुछ नोट, हस्ताक्षर मिल चुकी हैं, कन्वेनिंग लिंक ओ शेल्फ। आमिरा का चेहरा सफेद हो आया। अगर ये सत्य है तो हमारी सरकार के कुछ हिस्से भी प्रभावित हैं, यह साजिश यहाँ तक फैली हुई है। आरव ने सांस रोकी, उनके दिमाग में रणवीर की आवाज गूंज उठी, सच की परतें बहुत गहरी हैं। उसने धीमे से कहा, हम क्या करेंगे? इसे सार्वजनिक कर दें या पहले हम इन्हें पकड़कर सबूत के साथ दिखाएं? लीना ने जवाब दिया, अगर तुमने इसे सीधा सार्वजनिक किया, ओमेगा के ट्रैप एक्टिवेट हो सकते हैं। उनके पास डीप्रेसनोटिन है, वे हर सार्वजनिक खुशी पर एक करेंसी शॉक डाल देंगे। पर अगर हम पुख्ता सबूत जुटाकर एक विश्वसनीय चैनल चुनें, तो हम एक एक नोड क्रश कर सकते हैं। अभी निर्णय की घड़ी आई, और तभी स्क्रीन ने एक नया पॉपअप दिखाया, लिव ट्रिगर स्केड्यूल्ड, चैनल 3T 22:14:33। समय घड़ी पर चक्कर काट रही थी, 22 घंटे 14 मिनट 33 सेकंड बचे थे। अमीरा ने हाथ कांपा कर कहा, चैनल 3।
यह वही लोकल न्यूज नेटवर्क है जो इस शहर में सबसे अधिक भरोसेमंद माना जाता है। वे आज शाम को विशेष प्राइम टाइम शो में कुछ प्रसारित करने वाले हैं। राघव ने आंखें तेज कर लीं। हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक, हम चैनल 3 के स्टूडियो को फिजिकल तौर पर पकड़े, वे लाइव होने से पहले संदेश रोक सकते हैं। या दो, हम उनके बैंडविड्थ और सर्वर पर हमला करके उस शो को डिजिटली ब्लॉक कर दें, पर इससे उनके भीतर के कुछ लोगों का नाम उजागर होने की संभावना है। आरव ने रणवीर की लाश उठाती हुई रात को याद किया, उसके चेहरे पर जो अर्धहंसी थी, और वह जानता था कि अब मामूली विकल्प नहीं थे। उसने कहा, हम दोनों कर रहे हैं। अमीरा, तुम चैनल 3 की टीम के साथ जाओ, तुम्हें वहां का अंदरूनी पता है। राघव और मैं वेस्टडॉक और कुछ फिजिकल नोट्स पर वार करेंगे। लीना, तुम यह मास्टर लॉग लगातार मॉनिटर करो और ट्रेस बैक करते रहो। हमें 22 घंटे नहीं, 22 घंटों से भी कम समय में यह करना होगा। लीना ने आंखें चमकाईं। अच्छा, मैं रेस्पॉन्स स्क्रिप्ट डाल रही हूं। और हाँ आरव, एक और बात, उसने स्क्रीन की तरफ देखा। मास्टर लॉग में एक एम्बेडेड हॉर्न है, उन्होंने जानबूझकर कुछ सिग्नेचर डाल रखे हैं। यदि हम फाइल को किसी भी अनथोराइज्ड सर्वर पर रखेंगे तो ये सिग्नल ट्रिगर कर देंगे, ओमेगा के रिट्रीब्यूशन नोड्स स्वतः सक्रिय हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हम केवल अपने लोकल कैन पर काम कर सकते हैं और किसी को यह फाइल न दिखाए। अमीरा ने कड़े सुर में कहा, तो इसका मतलब हम अकेले हैं। कोई मीडिया को सीधे दिखाने पर भरोसा नहीं कर सकते, न ही पुलिस के अनियंत्रित हाथों पर। आरव ने ठंडी निगाह से दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। घड़ी टिक टिक कर रही थी और उसके भीतर एक नया निर्णय पका। ठीक है, हम 8 अलग अलग टीम बनाएंगे, हर टीम एक नोड के खिलाफ। मैं खुद चैनल 3 का डिस्टर्ब करूंगा और साथ में वेस्टडॉक पर भी एक टीम भेजूंगा। राघव और अमीरा शहर की सुरक्षा और जयपुर पुणे के नोड्स पर काम संभालेंगे। लीना, तुम लॉग को सीट बाउंड रखो और हमें लोकेशन विडरूट दोगी, हम सब के सब लाइव लिंक करके एक साथ वार करेंगे। लीना ने धीमी हंसी में कहा, ठीक है, पर ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई नहीं होगी। और हाँ, एक और बात, मैंने मास्टर लॉग में एक जंक फाइल खोजी है, कुछ ऐसा जो कायरोस के लिए व्यक्तिगत है। अगर हम उसे उसी जगह पर पब्लिक कर दें तो शायद हम उनकी आंतरिक इकाइयों में मतभेद पैदा कर सकते हैं। अमीरा की आंखों में आग जगी, यानी हमें उन्हें अंदर से काटना होगा। आरव ने रणवीर की तस्वीर जेब में रखकर बोला, तो ऐसा ही करेंगे। रणवीर के लिए, शहर के लिए और उन लोगों के लिए जो अब भी सच जानते हैं। अब समय कम है, चलो तैयारी करो। कमरा एक अचानक गंभीर शांति से भर गया। हर किसी ने अपने अपने हथियार, अपने अपने डिवाइस उठाए। बाहर की दुनिया में सायरनें धीमी धीमी गूंज रही थीं, पर यहाँ एक अलग किस्म की लड़ाई की चुप्पी थी, एक जो अब बाकी सब कुछ तय करेगी। और जहाँ भी ओमेगा की परछाई फैली थी, वहां एक नया झंकार चल रहा था, किसी बड़े टकराव की गूंज। अगले 22 घंटों में शहर के किस्मत की तख्ती पलटने वाली थी, या वे खुद ही उस तख्ती पर टूटकर गिर जाएंगे। आरव, अमीरा, राघव और लीना रात के सन्नाटे में अपने अपने पोस्ट पर खड़े थे। शहर की हल्की रोशनी और दूर दूर से सुनाई देने वाली गाड़ी की आवाज उनके चारों ओर तनाव का एक अजीब सा वातावरण बना रही थी। स्क्रीन पर मास्टर लॉग लगातार चमक रहा था, हर सेकंड नए डेटा और ट्रेस पिन के साथ। लीना ने कानफोन में कहा, ट्रेस बैक हो रहा है। ओमेगा अब हमारे हर मूव पर नजर रख रहा है। फिजिकल नोड्स के लिए समय कम है। आरव ने सिर हिलाया, सब कुछ तैयार है। अमीरा, चैनल 3 की टीम के पास पहुंचो। तुम वहां अंदर जाकर स्टूडियो के कंप्यूटर और ब्रॉडकास्ट सिस्टम को ओवरराइड करोगी। मैं और राघव वेस्टडॉक और नजदीकी नोड्स पर हमला करेंगे। लीना, तुम्हें मास्टर लॉग की निगरानी करनी होगी और लाइव फीड हमें देना होगा। अमीरा ने पैकिंग शुरू की, छोटे उपकरण, वायरलेस हब, पोर्टेबल ड्रोन। उसका चेहरा गंभीर था, पर आंखों में आग थी।
हम इसे आज ही खत्म करेंगे, उसने धीमे स्वर में कहा। आरव और राघव पुराने बंदरगाह की ओर बढ़े। वहां पहले से कुछ कंटेनर बंद थे, लेकिन अब उनमें ओमेगा के गार्ड्स तैनात थे। आरव ने पिस्तौल और नाइफ तैयार की। ध्यान रहे, गोलियां भी कम नहीं पड़ेंगी और समय भी बहुत कम है। डॉक के भीतर हर कदम पर सेंसर लगे हुए थे। राघव ने धीरे से कहा, हमारे पीछे कईयों की जान जुड़ी हुई है। गलत कदम मतलब पूरी योजना फेल। आरव ने हंसकर कहा, गलत कदम? मैं तो सिर्फ कायरोस के सामने खड़ा रहकर दिखाऊंगा कि उनका नेटवर्क कितना भी बड़ा क्यों न हो, हम उसे तोड़ सकते हैं। वे एयरडक्ट से अंदर घुसे। कंटेनरों और धातु की पाइपों के बीच से धीरे धीरे उन्होंने मुख्य सर्वर रूम तक रास्ता बनाया। वहां स्क्रीन पर पहले से ही डेटा रन कर रहा था। लीना ने फुसफुसाया, अब या कभी नहीं। मैं लाइव फीड दे रही हूं। स्क्रीन पर दिख रहे नोड्स पर हमला करो। आरव ने ड्रोन छोड़कर कंटेनर के ऊपर नजर रखी। राघव ने बाहर से कवर दिया। हर सेकंड की आवाज, क्लिक, बीप, हल्की गोली उनकी सांसों को तेज कर रही थी। अमीरा चैनल 3 में पहुंच चुकी थी। वह स्टूडियो में कैमरों और कंप्यूटर को ओवरराइड करने लगी। स्क्रीन पर एक लाइव प्राइम टाइम शो चल रहा था और उसके पीछे ओमेगा की साजिश का ट्रैकिंग मैसेज चमक रहा था। लीना ने तेजी से कहा, सभी नोड्स अब लाइव फीड से जुड़े हैं। हर जगह की स्थिति हमें दिखाई दे रही है। बस अब इसे ठीक से सिंक करना है। आरव ने मुस्कान दी, तो यह आखिरी स्टेज है। रणवीर की चाबी, मास्टर लॉग और हमारी तैयारी। अब ओमेगा का असली नेटवर्क उजागर होगा। और यदि हम सफल हुए तो यह सिर्फ शहर नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क की जड़ें हिल जाएगी। हवा में अचानक हल्की कंपी आई। शहर की सन्नाटेदार रात में दूर कहीं हेलीकॉप्टर की परछाई फिर दिखाई दी। कायरोस का खेल अब सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि हर कोने में फैल चुका था। आरव ने धीरे धीरे कहा, अब या कभी नहीं। चलो इसे खत्म करते हैं। और जैसे ही उसने यह शब्द कहे, स्क्रीन पर मास्टर लॉग का एक नया सेक्शन खुला, प्राइम नोड, रियल टाइम कंट्रोल एक्टिव। अगले सेकंड में वे सभी जानते थे, असली टकराव अब शुरू हो चुका है। आरव, अमीरा, राघव और लीना की टीम प्राइम नोड की ओर बढ़ी। वेस्टडॉक 13 से लेकर प्राइम नोड तक का रास्ता लंबा और खतरों से भरा था। हर कदम पर सेंसर, कैमरे और कायरोस के गार्ड्स तैनात थे। लेकिन अब उनके पास मास्टर लॉग का पूरा नक्शा था और लीना हर मूव का लाइव ट्रैकिंग कर रही थी। अमीरा चैनल 3 में पहुंच चुकी थी। उसने स्टूडियो के कंप्यूटर पर अपना स्क्रिप्ट रन किया और लाइव ब्रॉडकास्ट को ओवरराइड करना शुरू किया। स्क्रीन पर वह दिख रही थी और पीछे ओमेगा के ट्रैकिंग मैसेज की चमक थम गई। अब सिर्फ समय की रफ्तार उनकी दुश्मनी तय करने वाली थी। आरव और राघव कंटेनरों और एयरडक्ट से घुसे। हर मोड़ पर गार्ड्स की परछाई दिखती थी। आरव ने धीरे धीरे कहा, यहीं से हम उनके कोर तक पहुंचेंगे। ध्यान रहे, कोई गलती नहीं। लीना ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाल और हरे रंग के पैकेट्स फ्लैश करते हुए कहा, प्राइम नोड में कई फायरवॉल और ट्रैप्स हैं। मैं लाइव डिक्रिप्शन शुरू कर रही हूं। यह फाइल जितनी तेज खुलेगी उतनी ही जल्दी हमें वहां पहुंचकर डेटा को सुरक्षित करना होगा। वे प्राइम नोड तक पहुंचे। अंदर का दृश्य भयानक था। सभी दीवारों पर मॉनिटर और रैक लगे थे और हर रैक के नीचे ब्लिंकिंग रेड लाइट्स लगातार चमक रही थीं। एक तेज धुआं मशीन चल रही थी जो सेंसर को कंफ्यूज कर रही थी। आरव ने राघव की ओर देखा, तुम कवर करो, मैं सीधे मुख्य सर्वर पर जाता हूं। उसने डिवाइस को कनेक्ट किया। स्क्रीन पर लिखा, ऑथेंटिकेशन इन प्रोग्रेस। लीना ने कान में फुसफुसाया, सर्वर के भीतर कई नेस्टेड एन्क्रिप्शंस हैं। अगर कोई फिजिकल नोड उन्हें ट्रिगर कर दे तो मास्टर लॉग लॉक हो जाएगा। तुम जल्दी करो। आरव ने फ्लैश ड्राइव और हार्ड टोकन को मुख्य पोर्ट में डाला। स्क्रीन पर लाइनें दौड़ने लगीं, डिक्रिप्ट लेयर 1,
2, 3, 4। वहीं बाहर कायरोस ने प्राइम नोड की सुरक्षा बढ़ा दी। उसके गार्ड्स रेडी थे, पर आरव और राघव की तेजी इतनी थी कि हर मोड़ पर वे पहले पहुंच रहे थे। लीना ने धीरे से कहा, अब आखिरी लेयर मास्टर लॉक कोर। इसे एक्सेस करने का मतलब है ओमेगा के असली नेटवर्क का नक्शा, उसके सभी नोड्स, पैटर्न और गार्ड्स की पूरी स्ट्रक्चर। आरव ने आंखें बंद की, फिर धीरे कहा, रणवीर की याद के लिए और इस शहर के लिए। अब सच सामने आएगा। स्क्रीन पर अंतिम लाइन चमकी, मास्टर लॉक कोर अनलॉक्ड। नक्शा खुला, सारे नोड्स, गार्ड्स, ऑपरेशंस और ओमेगा की पूरी स्ट्रक्चर उजागर हो गई। लीना ने उत्साहित होकर कहा, तुम देख रहे हो, यह सिर्फ डेटा नहीं, यह ओमेगा की पूरी दुनिया है। अब हम उनके हर कदम को ट्रैक कर सकते हैं और अगले 22 घंटे में उनके सभी प्लान्स को रोक सकते हैं। आरव ने ठंडी नजरों से बाहर देखा, अब कायरोस को सामना करना होगा। हम केवल डेटा नहीं उठा रहे हैं, हम उनके साम्राज्य की नींव हिला रहे हैं। अमीरा ने स्टूडियो में स्क्रीन पर ब्रॉडकास्ट को ओवरराइड किया। लाइव शो पर अब मास्टर लॉक का ट्रेलर चला, एक ऐसी जानकारी जिसे देखकर पूरा शहर दंग रह जाएगा। लीना ने कहा, प्राइम नोड की सारी नोड्स अब हमारे कंट्रोल में हैं। अगर हम समय से काम करें तो ओमेगा का नेटवर्क अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। राघव ने अपने हथियार उठाए, तो चलो इसे खत्म करते हैं। कायरोस और उसके गार्ड्स, वे अब हमारे सामने हैं। आरव ने पिस्तौल सीने पर टिकाकर कहा, ये आखिरी टकराव है। आज या हम जीतेंगे या। उसकी आवाज रुकी, पर आंखों में आग थी। और इसी क्षण प्राइम नोड के बाहर से अलार्म की तेज गूंज उठी। कायरोस ने समझ लिया था कि अब उसका असली साम्राज्य खतरे में है। प्राइम नोड के बाहर अलार्म की तेज गूंज ने शहर की रात को झकझोर दिया। कायरोस ने खुद हाथ में रेडियो लिया और अपनी टीम को आदेश दिया, वह लोग अब नोड के अंदर हैं। किसी भी हालत में उन्हें बाहर मत आने दो। लाइव फायर खोलो। आरव ने पिस्तौल कसकर पकड़ ली। उसके कान में लीना की आवाज थी, डेटा सुरक्षित है, सब कुछ ट्रेस किया जा रहा है। लेकिन हर एक सेकंड की देर ओमेगा के लिए नई ट्रैप एक्टिवेट कर सकती है। राघव ने बाहरी रास्ते की ओर देखा, कुछ गार्ड्स कंटेनरों के बीच से आगे बढ़ रहे थे। उसने धीमे से कहा, आरव, हमें पहले उन्हें रोकना होगा। अगर गार्ड्स नोड तक पहुंच गए तो ट्रैप पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा। आरव ने पिस्तौल से सटीक फायरिंग शुरू की। हर गोली एक गार्ड को गिरा रही थी। उसके हर मूव में बिजली जैसी तेजी थी। राघव ने पीछे से कवर दिया। अंदर लीना ने मास्टर लॉक की स्क्रीन पर नजर बनाई। हर नोड की गतिविधि अब लाइव थी। वह बोली, प्राइम नोड के सभी सेक्शन अब हमारी निगरानी में हैं। मेन सर्वर, बैकअप नोड्स और ऑफशोर कंट्रोल, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन कायरोस अब हमारी लोकेशन जान गया है। आरव ने आंखें सिकोड़कर कहा, तो उसे चुनौती देनी होगी। कायरोस, अगर तुमने सोचा कि हम सिर्फ डेटा उठाकर भागेंगे, गलत सोचा। आज तुमको खुद दिखाना होगा कि तुम कौन हो। दरवाजे से अचानक कायरोस और उसके 3 गार्ड्स अंदर घुसे। कमरे में तेज हवा और धुआं फैल गया। आरव ने अमीरा को कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम स्क्रीन को ओवरराइड कर रही हो न? अमीरा ने सिर हिलाया, हाँ, लाइव शो में अब मास्टर लॉक का ट्रेलर चल रहा है। पूरा शहर इसे देख रहा है। कायरोस ने ठंडी आवाज में कहा, आरव, तुमने बहुत दूर आ गए, पर यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे पास जितना डेटा है उतना मैंने पहले ही तैयार कर रखा है। आरव ने पिस्तौल को थोड़ा ऊपर उठाया, डेटा तुम्हारा नहीं, कायरोस, और अब हम इसे शहर के सामने लाएंगे। कायरोस ने हाथ उठाया और उसके गार्ड्स ने फायर खोल दिया। आरव और राघव ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। एक तीव्र लड़ाई शुरू हुई। गोली, धुआं और मशीनगन की आवाजें कमरे में गूंज उठीं।
लीना ने मास्टर लॉक के माध्यम से नोड कंट्रोल को पूरी तरह एक्सेस किया। उसने धीरे से कहा, मैं अब उनके गार्ड्स के इलेक्ट्रॉनिक गियर और सेंसर को ओवरराइड कर रही हूं। उनके हथियारों में जान डाल दूंगी। जैसे ही उसने यह कमांड दी, कायरोस के गार्ड्स के हथियार फंस गए। आरव ने मौका देखकर आगे बढ़ा और कायरोस के पास पहुंच गया। कायरोस ने मुस्कराया, इतना आसान नहीं है आरव। आरव ने पिस्तौल उठाई और ठंडी आवाज में कहा, सच सामने आ चुका है और अब तुम्हारी हर चाल हमारे सामने है। लीना ने नोड पर अंतिम कमांड दिया, फुल नेटवर्क लॉकडाउन इनिशिएटेड। सभी नोड्स पर लाल बत्ती धीरे धीरे हरी में बदलने लगी। कायरोस का नेटवर्क अब पूरी तरह से आरव और टीम के नियंत्रण में था। कायरोस ने समझा कि अब उसका साम्राज्य टूट चुका है। वह पसीने से भीगते हुए पीछे हट गया। आरव ने डिवाइस कसकर पकड़ा और बोला, आज तुमने हार मान ली। ओमेगा का असली नेटवर्क अब हमारे हाथ में है और जो सच बाहर आएगा वह तुम्हारे खेल की नींद हिला देगा। अमीरा ने लाइव ब्रॉडकास्ट की स्क्रीन को देखा। शहर अब सच के सामने था। हर कोई मास्टर लॉक के डेटा को देख रहा था। राघव ने गहरी सांस ली, रणवीर की वजह से ही हम यहां तक पहुंचे। अब यह लड़ाई सिर्फ कायरोस या ओमेगा के खिलाफ नहीं, यह पूरे शहर और सच के लिए है। आरव ने उसकी तरफ देखा और सच ने आज जीत हासिल की। कायरोस चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन सच्चाई उससे भी बड़ी थी। शहर की रात अब शांत थी, पर हर कोई जानता था ओमेगा का साम्राज्य नष्ट हुआ और मास्टर लॉक के साथ पूरे नेटवर्क पर आरव और उसकी टीम का कब्जा हो गया था। अगली सुबह शहर पर हल्की धूप पड़ी थी, लेकिन प्राइम नोड की लड़ाई की गूंज अभी भी हर दिल में महसूस हो रही थी। आरव, अमीरा, राघव और लीना ने मास्टर लॉक की मदद से पूरे नेटवर्क को स्कैन किया। हर नोड, हर मोरा, हर ऑपरेशन। अब कोई भी छुपा नहीं रह सकता था। लीना ने स्क्रीन पर एक एक नाम हाईलाइट किया। ये रहे ओमेगा के बचे हुए मोहरे, कुछ स्थानीय, कुछ अंतर्राष्ट्रीय, और हरेक के पास अपनी पहचान और ठिकाना लिखा हुआ है। अगर हम इन्हें पकड़ते हैं तो पूरा नेटवर्क ढह जाएगा। आरव ने ठंडी आवाज में कहा, हर टीम को अलग अलग पॉइंट पर भेजो। लाइव फीड के जरिए हम ट्रैक करेंगे। कोई भी मोहरा बचकर नहीं जाएगा। अमीरा ने चैनल 3 की टीम को निर्देश दिया, आप लोग शहर भर के लाइव चैनलों से खबर फैलाइए। लोग जानेंगे कि ओमेगा का नेटवर्क अब टूट चुका है। किसी भी मोहरे के बचने की संभावना कम होगी। राघव ने बाहर के रेडियो कमांड पर कहा, हम वेस्टडॉक, एयरपोर्ट, पॉश क्लब और बंदरगाह पर ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। सभी गार्ड्स अब हमारी नजर में हैं। कोई भी मूव अनदेखा नहीं रहेगा। आरव और अमीरा एक साथ वेस्टडॉक पहुंचे। वहां पहले से कुछ मोहरे छुपे हुए थे। आरव ने डिवाइस से लोकेशन चेक की, 2, 3, 4 ये सब यही हैं। रेडी? अमीरा ने पिस्तौल उठाई और कहा, चलो अब खेल खत्म करते हैं। एक एक करके मोहरे पकड़ लिए गए। कुछ भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लीना के लाइव ट्रैकिंग और राघव के कवर फायर ने उन्हें रोक दिया। अंत में कायरोस के सबसे भरोसेमंद 4 मुख्य मोहरे भी पकड़ लिए गए। आरव ने अपने हाथ में मास्टर लॉक कसकर लिया और धीरे से कहा, अब नेटवर्क पूरी तरह हमारे पास है। कायरोस का साम्राज्य टूट चुका है। अमीरा ने चैनल 3 पर लाइव संदेश दिखाया। शहर ने पहली बार ओमेगा के असली चेहरों को देखा। हर कोई दंग रह गया। मास्टर लॉग में जो डेटा था वह पूरे शहर की ताकत और खतरों को उजागर कर रहा था। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, रणवीर की वजह से हम यहां तक पहुंचे। उसकी चाबियां और मास्टर लॉग ने आज सब कुछ बदल दिया। आरव ने उसकी तरफ देखा, और आज से सच ही इस शहर की सबसे बड़ी ताकत है। अब कोई भी ओमेगा जैसा खतरा आसानी से शहर को डर नहीं सकेगा। शहर के ऊपर हल्की धूप फैल गई।
प्राइम नोड के चारों ओर पुलिस और साइबर सुरक्षा टीम तैनात हो गई। ओमेगा के मोहरे और कायरोस के गार्ड सभी हिरासत में थे। अमीरा ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, हमने यह किया। सच और न्याय ने जीत हासिल की। आरव ने धीरे मुस्कराते हुए कहा, हाँ, और यह सिर्फ शुरुआत नहीं थी। लेकिन आज हम जीत गए और रणवीर की वजह से हम यह जीत और भी सही साबित कर पाए। शहर में अब नई उम्मीद जगी थी। ओमेगा का साम्राज्य टूट चुका था। मास्टर लॉक के डेटा ने पूरे खेल की नींव हिला दी थी और आरव, अमीरा, राघव और लीना ने साबित कर दिया कि साहस और सच्चाई किसी भी अंधेरे को मात दे सकती है। आरव, अमीरा, राघव और लीना अब शांत लेकिन सतर्क थे। प्राइम नोड और मास्टर लॉक पूरी तरह उनके नियंत्रण में था, लेकिन वे जानते थे कि ओमेगा का खतरा खत्म नहीं हुआ था। कायरोस और उसके मोहरे अब हिरासत में थे, लेकिन उनके पीछे कई छिपे हुए लोग और रहस्य अभी भी थे। लीना ने कंप्यूटर स्क्रीन पर मास्टर लॉक की आखिरी लेयर खोली, फ्यूचर थ्रेट्स रिस्क नोट्स। वहां हर संभावित खतरे की सूची थी, नए मोहरे, नए फंडिंग चैनल और भविष्य की योजनाएं। आरव ने गंभीर होकर कहा, देखो, यह सिर्फ पुराने नेटवर्क को तोड़ने की जानकारी नहीं है। यहां ओमेगा ने अपने आने वाले कदमों की पूरी तैयारी रखी है। अगर हम अब काम नहीं करेंगे तो अगले साल सब कुछ दोबारा गड़बड़ हो सकता है। अमीरा ने कहा, तो हमें मास्टर लॉक का इस्तेमाल करके नई रणनीति बनानी होगी। पुराने नोड्स को तोड़ना आसान था, लेकिन अब हमें उनकी नई योजनाओं को रोकना होगा और शहर के सभी सिस्टम को सुरक्षित बनाना होगा। राघव ने सुझाव दिया, हम इसे 4 लेयर में बांट सकते हैं। पहला, सभी बचे हुए मोहरे। दूसरा, फंडिंग चैनल। तीसरा, नए नोड्स और डिजिटल लॉग। और चौथा, सिटी वाइड ऑडिट। अगर हम इन चारों पर एक साथ काम करें तो ओमेगा का नेटवर्क फिर कभी उठ खड़ा नहीं होगा। आरव ने सिर हिलाया, ठीक है। लीना, तुम मास्टर लॉक को हर नोड के लिए मॉनिटर रखो। मैं और राघव फिजिकल ऑपरेशन करेंगे। अमीरा, तुम डिजिटल ऑडिट और मीडिया के लिए काम संभालो। हमें हर कदम ट्रेस करना होगा। अगले कुछ हफ्तों में टीम ने शहर के सारे महत्वपूर्ण नोड्स, नेटवर्क और फंडिंग चैनल क्रश किए। मास्टर लॉक के डेटा की मदद से उन्होंने हर मोहरे की पहचान की और उन्हें हिरासत में लिया। चैनल 3 और अन्य मीडिया नेटवर्क पर मास्टर लॉक का डेटा सार्वजनिक किया गया। पूरे शहर ने जाना कि कैसे ओमेगा का नेटवर्क फैला हुआ था और लोगों ने समझा कि सच और हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार हैं। आरव ने आखिरी बार मास्टर लॉक की स्क्रीन पर देखा। उसने धीरे कहा, रणवीर की वजह से ही हम यह सब कर पाए। अगर उसने हमें वह डेटा नहीं दिया होता तो आज यह शहर उसी अंधेरे में होता। अमीरा ने उसका हाथ थामा, हमने सच का साथ दिया और यही सबसे बड़ी जीत है। राघव ने मुस्कराते हुए कहा, अब शहर सुरक्षित है। ओमेगा का नाम अब सिर्फ इतिहास में रहेगा और मास्टर लॉग ने सभी रहस्यों को उजागर कर दिया। लीना ने स्क्रीन बंद की और कहा, हमने नेटवर्क तोड़ दिया, मोहरे पकड़ लिए और भविष्य के खतरे रोक दिए। अब शहर को एक नई शुरुआत मिली है। आरव ने धीरे मुस्कराते हुए कहा, सच और हिम्मत की जीत। और आज से यह शहर कभी भी अंधेरे में नहीं डूबेगा। शहर में अब नई उम्मीद और नई सुरक्षा थी। ओमेगा का साम्राज्य टूट चुका था, मास्टर लॉग ने सच्चाई को उजागर किया था और आरव, अमीरा, राघव और लीना ने यह साबित किया कि साहस, दोस्ती और सच्चाई से कोई भी अंधेरा हरा जा सकता है। कहानी यहीं खत्म होती है। शहर सुरक्षित, मास्टर लॉग की शक्ति अब सही हाथों में और आरव की टीम ने यह साबित कर दिया कि सच हमेशा जीतता है। अगली सुबह शहर की हल्की धूप में भी पिछले रात की लड़ाई की यादें जीवित थीं। आरव ने प्राइम नोड के मास्टर लॉक को ध्यान से देखा। सभी नोड्स, मोहरे और ट्रांजैक्शन साफ दिख रहे थे, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, ओमेगा का असली सरगना अभी भी कहीं छुपा है।
वह केवल मोहरे और नोड्स के पीछे नहीं बल्कि शहर की राजनीति और सिस्टम के भीतर भी हो सकता है। अमीरा ने उसकी ओर देखा, तो अब हम क्या करेंगे? क्या हम सिर्फ नेटवर्क पर नजर रखेंगे या उनके अगले कदम को रोकने की कोशिश करेंगे? राघव ने सुझाव दिया, हम दोनों। मास्टर लॉग से हर ट्रांजैक्शन और हर मोहरे को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन शहर के सिस्टम और प्रशासन को भी सुरक्षित रखना होगा। ओमेगा ने केवल पैसे या हथियार नहीं छोड़े, उसने शहर में भय और भ्रम फैलाने की योजना बनाई थी। लीना ने कंप्यूटर स्क्रीन पर नए डेटा को स्कैन करते हुए कहा, मैंने मास्टर लॉग में कुछ ऐसे पैटर्न नोटिस किए हैं जो दिखाते हैं कि ओमेगा अगले सप्ताह कोई बड़ा हमला या साजिश करने वाला है। अगर हम समय रहते नहीं पकड़ेंगे तो यह पूरे शहर के लिए खतरा बन सकता है। आरव ने पिस्तौल और हार्ड टोकन के साथ अपने बैग को तैयार किया। हम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हम उन्हें पहले ही पकड़ेंगे। हर मोहरे, हर फंडिंग चैनल, हर नोड, हम उन्हें खत्म कर देंगे। और ओमेगा चाहे जितना भी छुपे, उसकी परछाई अब हमारे सामने आएगी। अमीरा ने अपनी जांच पड़ताल पूरी की और बोली, मैं शहर की डिजिटल और मीडिया सुरक्षा संभालूंगी। हम लाइव फीड और नेटवर्क से हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। किसी को भी ओमेगा के फर्जी खबर या भ्रम में नहीं फंसने देंगे। राघव ने नक्शे पर 4 मुख्य पॉइंट्स चिन्हित किए, वेस्टडॉक, एयरपोर्ट, पॉश क्लब और बंदरगाह। यहां उनके मुख्य मोहरे मौजूद हैं। अगर हम इन चारों पर एक साथ ऑपरेशन करेंगे तो उनके नेटवर्क का अधिकांश हिस्सा खत्म हो जाएगा। आरव ने ध्यान से कहा, ठीक है। हम 3 टीमें बनाएंगे। मैं और राघव फिजिकल ऑपरेशन संभालेंगे। अमीरा डिजिटल मॉनिटरिंग और मीडिया को कंट्रोल करेगी। लीना मास्टर लॉग का लाइव ट्रैकिंग करेगी। कोई भी कदम गलती नहीं होना चाहिए। पहले ऑपरेशन के लिए टीम वेस्टडॉक पहुंची। वहां कुछ मोहरे कंटेनरों के बीच छिपे हुए थे। आरव ने धीरे से कहा, 1, 2, 3 लक्ष्य सामने हैं। तैयार? अमीरा ने कान में फुसफुसाया, स्क्रीन पर लाइव फीड दे रही हूं। हर मूव ट्रेस हो रहा है। बस ध्यान से, कोई गलती नहीं। आरव ने पिस्तौल की नोक ऊपर उठाई और धीरे से कहा, चलो इसे खत्म करते हैं। एक-एक करके मोहरे पकड़े गए। कुछ भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राघव और लीना की ट्रैकिंग ने उन्हें रोक दिया। इस बीच मास्टर लॉग के माध्यम से एक और चेतावनी आई, प्रायोरिटी अलर्ट, हाई लेवल टारगेट मूविंग। यह संकेत था कि ओमेगा का कोई मुख्य मोहरा अब शहर में सक्रिय हो गया था। आरव ने गंभीर होकर कहा, तो खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मुख्य खिलाड़ी अब सामने आया है। हमें जल्दी करना होगा। लीना ने तुरंत स्क्रीन पर डेटा को स्कैन किया। यह वही मोहरा है जो ओमेगा के अगले कदम को अंजाम देगा। अगर हम उसे पकड़ेंगे तो पूरे नेटवर्क को नियंत्रित किया जा सकेगा। अमीरा ने सिर हिलाया, तो हमें दोहरी रणनीति अपनानी होगी। 1, मोहरे को पकड़ना। 2, शहर को सुरक्षित रखना। कोई भी कदम गलत नहीं होना चाहिए। आरव ने मुस्कान भरी ठंडी निगाहों से कहा, तो चलो। यह अगला बड़ा कदम है। ओमेगा चाहे जितना भी छुपा हो, उसकी परछाई अब हमसे बच नहीं सकती। शहर की गलियों में हल्की धूप थी, लेकिन वेस्टडॉक के आसपास का क्षेत्र अब पूरी तरह अलर्ट पर था। आरव, राघव और अमीरा ने मास्टर लॉग की लाइव ट्रैकिंग पर नजर रखी। हाई लेवल मोहरा, जिसे कोडनेम फीनिक्स मिला था, तेजी से कंटेनरों के बीच से आगे बढ़ रहा था। लीना ने कान में फुसफुसाया, फीनिक्स कंटेनर 42 की ओर जा रहा है। उसके पास हथियार और डिजिटल डिवाइस दोनों हैं। इसे रोकना होगा, वरना यह अगले ऑपरेशन को ट्रिगर कर सकता है। आरव ने पिस्तौल कसकर पकड़ी और धीरे से कहा, राघव, तुम मेरी बाईं तरफ कवर लो। मैं सीधे फीनिक्स के पास जाऊंगा। अमीरा, डिजिटल कंट्रोल और कैमरा फीड संभालो। हर मूव ट्रेस होना चाहिए। राघव ने सिर हिलाया, समझ गया। गोली और कवर दोनों तैयार हैं।
फीनिक्स ने अचानक एक तेज छलांग लगाई और कंटेनर के पीछे छिपने की कोशिश की। आरव ने उसके मूव को पढ़ा और तेज कदम बढ़ाए। गोलियों की आवाज बीच बीच में गूंज रही थी, लेकिन टीम का तालमेल परफेक्ट था। अमीरा ने स्क्रीन पर कमांड दिया, लीना, हथियार और सेंसर को जाम करो। इसे भागने का मौका नहीं मिलेगा। लीना ने मास्टर लॉक के माध्यम से फीनिक्स के पोर्टेबल डिवाइस को ओवरराइड किया। अचानक उसके हथियार फंस गए और सेंसर ने उसके हर मूव को ट्रैक करना शुरू किया। आरव ने धीमे कदम से फीनिक्स के पीछे से हमला किया और नाइफ के साथ हथियार को डिसेबल किया। फीनिक्स ने पलटी मारने की कोशिश की, लेकिन राघव ने पीछे से कवर फायर कर उसकी हर चाल को रोक दिया। कुछ सेकंड की तीव्र जंग के बाद आरव ने फीनिक्स को पकड़ लिया। उसने पिस्तौल की नोक नीचे करते हुए कहा, अब तुम भाग नहीं सकते। ओमेगा का अगला कदम तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। अमीरा ने स्क्रीन पर लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाते हुए कहा, शहर को अब पता चल चुका है कि ओमेगा के मोहरे पकड़े जा रहे हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। लीना ने मास्टर लॉक की स्क्रीन बंद करते हुए कहा, फीनिक्स अब ट्रेस हो चुका है। अगले ऑपरेशन के लिए हमें अब मुख्य नोड्स पर फोकस करना होगा। बाकी मोहरे भी पकड़ लिए जाएंगे। फीनिक्स ने डर और आश्चर्य के बीच कहा, तुम लोग, यह संभव नहीं। मैं केवल शुरुआत था। आरव ने उसकी तरफ ठंडी निगाह से देखा, शुरुआत या अंत, अब सब कुछ शहर और मास्टर लॉक के हाथ में है। तुम और तुम्हारे सभी मोहरे अब नियंत्रण में हैं। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब अगले मोहरे की बारी है। लेकिन यह जीत हमें बड़ी आसानी से मिली है। टीम का तालमेल और मास्टर लॉक ने आज सब कुछ बदल दिया। अमीरा ने सिर हिलाया, अब शहर सुरक्षित है। ओमेगा का नेटवर्क टूट चुका है और हम अगले खतरों के लिए तैयार हैं। आरव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, फीनिक्स पकड़ा जा चुका है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ओमेगा की असली रणनीति अभी सामने नहीं आई और हम उसके अगले कदम के लिए तैयार रहेंगे। शहर की रात अब पूरी तरह सन्नाटे में डूब चुकी थी। प्राइम नोड के मास्टर लॉग और टीम की मेहनत के बावजूद आरव की आंखों में एक नई चेतावनी चमक रही थी। फीनिक्स जैसे हाई लेवल मोहरे पकड़े जा चुके थे, लेकिन असली खलनायक ओमेगा का मास्टर सरगना अभी भी कहीं छुपा था। लीना ने कान में फुसफुसाया, आरव, मास्टर लॉग से पता चला है कि असली सरगना अब एक्टिव हो रहा है। लाइव ट्रैकिंग बता रही है कि वह शहर के भीतर किसी सुरक्षित ठिकाने से सब कुछ देख रहा है। अगर हम जल्दी नहीं पहुंचे तो वह अगले ऑपरेशन को ट्रिगर कर देगा। आरव ने ठंडी नजरें स्क्रीन पर टिकाईं, तो अब समय है। हम सीधे उसके सामने जाएंगे। कोई मोहरा, कोई छिपा हुआ रास्ता नहीं। मैं उसे वहीं पकड़ूंगा जहां वह सोच भी नहीं सकता। अमीरा ने अपने डिजिटल डिवाइस को संभालते हुए कहा, मैं शहर की सुरक्षा नेटवर्क को ओवरराइड कर दूंगी। कोई भी छुपा हुआ ट्रैफिक या फर्जी अलर्ट हमें नहीं रोक पाएगा। राघव ने हथियार जांचते हुए कहा, और मैं पीछे से कवर दूंगा। इस बार हमें कोई गलती नहीं करनी। यह असली टकराव है। टीम एक पुरानी औद्योगिक बिल्डिंग की ओर बढ़ी, जिसे मास्टर लॉग ने असली सरगना के छुपने की जगह के रूप में चिन्हित किया था। बिल्डिंग के बाहर हल्की रोशनी और कैमरों की झिलमिलाहट थी, लेकिन कोई भी इंसान वहां दिखाई नहीं दे रहा था। आरव ने धीरे से कहा, लीना, हर नोड को मॉनिटर कर रही हो ना? लीना ने सिर हिलाया, हाँ, हर कदम लाइव ट्रेस हो रहा है। सरगना अपने आप को सुरक्षित समझ रहा है, लेकिन हर मूव हमारे सामने है। जैसे ही टीम अंदर घुसी, एक अजीब सन्नाटा था। हवा में धुआं और हल्की गंध थी, लेकिन कोई प्रत्यक्ष खतरा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक बिल्डिंग के सबसे ऊपर से एक तेज आवाज गूंजी, स्वागत है, आरव। मुझे पता था कि तुम यहां आओगे, पर क्या तुम तैयार हो मेरे खेल के लिए? एक मजबूत परछाई लहराई और धीरे धीरे सामने आई, ओमेगा का असली मास्टर सरगना।
उसकी चाल, उसकी आंखों की ठंडक और उसकी मौजूदगी सब कुछ एक खतरनाक शक्ति का एहसास करा रही थी। आरव ने पिस्तौल तैयार करते हुए कहा, अब खेल खत्म होने वाला है। ओमेगा, तुम्हारा असली चेहरा सामने आ चुका है और यह शहर अब तुम्हारे डर के आगे झुकेगा नहीं। ओमेगा ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तुमने मास्टर लॉग और अपने दोस्तों की मदद से मेरे मोहरे पकड़े, लेकिन क्या तुम समझते हो कि असली गेम अभी शुरू हुआ है? यह केवल शुरुआत है। अमीरा ने डिजिटल नेटवर्क को लॉक करते हुए कहा, आपका नेटवर्क अब पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। कोई भी ऑपरेशन, कोई भी मोहरा, कोई भी फंडिंग चैनल हम ट्रेस कर सकते हैं और रोक सकते हैं। ओमेगा ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम लोग शानदार हो, लेकिन याद रखो मैं हमेशा छाया में रहूंगा और छाया सबसे खतरनाक हथियार होती है। आरव ने पिस्तौल को ठंडी नजर से सरगना की ओर उठाया, तो फिर इसे आज खत्म करते हैं। तुम्हारी छाया अब तुम्हारे लिए भी खतरा बन चुकी है। और जैसे ही आरव ने कदम बढ़ाया, बिल्डिंग के चारों ओर हल्की लाइट और धुएं के बीच असली टकराव शुरू हुआ। गोलियां, ड्रोन और डिजिटल हैक, हर तरफ एक तेज और रोमांचक जंग। लीना मास्टर लॉक के माध्यम से हर मूव ट्रेस कर रही थी। अमीरा ने डिजिटल फायरवॉल और कैमरों को ओवरराइड किया। राघव ने पीछे से कवर फायर। आरव ने तेज छलांग लगाकर सीधे सरगना के पास पहुंचते हुए कहा, अब समय खत्म हो चुका है। या तो तुम हारोगे या शहर हमेशा के लिए सुरक्षित होगा। ओमेगा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तो शुरुआत ही सही, लेकिन अंत तुम्हारे हाथ में है। बिल्डिंग के भीतर हल्की रोशनी और धुएं की परतों में आरव, अमीरा, राघव और लीना एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए हुए थे। ओमेगा का मास्टर सरगना अब बिल्कुल सामने था। उसकी चाल और ठंडी नजरें जैसे हर मूव को भांप रही थीं। लीना ने कान में फुसफुसाया, आरव, उसकी हर चाल मास्टर लॉग में लाइव ट्रेस हो रही है। हमें हर सेकंड का फायदा उठाना होगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अमीरा ने अपने डिजिटल डिवाइस से कैमरे और सेंसर को ओवरराइड कर दिया। पूरे बिल्डिंग में स्क्रीन पर हरी और लाल लाइटें चमक रही थीं, जैसे जंग का मंच तैयार हो गया हो। आरव ने धीरे धीरे पिस्तौल उठाई, आज या कभी नहीं। हर मोहरा, हर ट्रिक, हर चाल अब तुम्हारे सामने है। ओमेगा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुमने फीनिक्स और बाकी मोहरों को पकड़ा, लेकिन मैं सिर्फ शुरुआत हूं। क्या तुम मेरे स्तर तक पहुंच सकते हो? राघव ने पीछे से कवर फायर किया और कहा, अब स्तर कोई मायने नहीं रखता। हम 3 हैं और यह शहर हमारे हाथ में है। जंग शुरू हुई। ओमेगा ने तेजी से हमला किया, लेकिन आरव की हर चाल पहले से ट्रेस की गई थी। उसने छलांग लगाई, पीछे से नाइफ निकाली और सरगना के हथियार को डिसेबल किया। अमीरा ने डिजिटल हेरफेर से बिल्डिंग के सुरक्षा सेंसर को उलझा दिया। ओमेगा ने अपना मोबाइल डिवाइस इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन लीना ने मास्टर लॉक के माध्यम से उसे जाम कर दिया। अब या कभी नहीं, आरव ने फुसफुसाया। उसने सरगना को पकड़ते हुए कहा, ओमेगा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। यह शहर अब तुम्हारे डर और अंधेरे से बाहर निकल चुका है। ओमेगा ने कुछ पल के लिए ठंडी निगाहों से देखा, फिर धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। आज हार मेरी है, लेकिन याद रखो, छाया हमेशा कहीं न कहीं मौजूद रहती है। आरव ने पिस्तौल नीचे की ओर किया और बोला, शहर अब सुरक्षित है और मास्टर लॉक की मदद से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी तुम्हारे जैसे खतरनाक आदमी को मौका न दे सके। राघव ने गहरी सांस ली, ये जीत सिर्फ हमारी नहीं है, यह सच और हिम्मत की जीत है। अमीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब शहर जान गया कि ओमेगा का नेटवर्क तोड़ा जा चुका है और मास्टर लॉक की ताकत सही हाथों में है। लीना ने स्क्रीन बंद की और कहा, सभी नोड्स, सभी मोहरे और सारे ऑपरेशंस अब ट्रेस और कंट्रोल में हैं। ओमेगा का साम्राज्य टूट चुका है।
आरव ने टीम की ओर देखा और धीमे से मुस्कराया। आज हमने साबित कर दिया कि साहस, दोस्ती और सच्चाई किसी भी अंधेरे को हरा सकते हैं। और यह सिर्फ शुरुआत नहीं है, लेकिन आज हम जीत गए। शहर की रात अब शांत थी। ओमेगा और उसके मोहरे अब हिरासत में थे। मास्टर लॉग ने पूरे नेटवर्क को उजागर किया और आरव की टीम ने यह साबित कर दिया कि सच हमेशा जीतता। आरव ने पिस्तौल कसकर पकड़ी और धीरे धीरे बिल्डिंग के अंदर बढ़ा। उसके कानों में हर ध्वनि गूंज रही थी, हर कदम की आवाज उसकी रफ्तार और तेजी से बढ़ रही थी। अमीरा उसके बगल में थी, डिजिटल डिवाइस से सेंसर और कैमरों को ओवरराइड कर रही थी। उसकी आंखें लगातार स्क्रीन पर टिक गई थीं। राघव पीछे से कवर दे रहा था। उसके हाथ में पिस्तौल थी और हर छोटी सी हलचल पर नजर रखी हुई थी। लीना मास्टर लॉक के माध्यम से हर नोड और हर मोहरे की हर गतिविधि को लाइव ट्रेस कर रही थी। वेस्टडॉक की गलियों से लेकर पुराने औद्योगिक बिल्डिंग तक पहुंचने में उन्हें कई मोड़ों से जंग लड़नी पड़ी। फीनिक्स और उसके गार्ड्स, जिन्हें वे पहले पकड़ चुके थे, उनका डर शहर में फैल चुका था। अब उन्हें समझ आया कि असली खलनायक केवल उसके पीछे नहीं, बल्कि सिस्टम और नेटवर्क के हर छुपे हुए नोड में मौजूद था। आरव ने धीरे से कहा, लीना, क्या हम मास्टर लॉक के माध्यम से असली सरगना की लोकेशन पकड़ सकते हैं? लीना ने सिर हिलाया। हाँ, उसकी हर गतिविधि ट्रेस हो रही है। वह बिल्डिंग के भीतर कहीं सुरक्षित है, लेकिन उसके हर कदम की जानकारी हमारे पास है। अमीरा ने अपने डिवाइस को कसकर पकड़ा। हम लाइव फीड में उसके हर मूव को दिखा रहे हैं। शहर को अब सच पता चल रहा है। कोई भी फेक अलर्ट या भ्रम काम नहीं आएगा। जैसे ही टीम बिल्डिंग में घुसी, एक हल्का धुआं और गंध हर तरफ फैल गई। हरे और लाल लाइटें झिलमिला रही थीं, मानो जंग का मंच तैयार हो गया हो। हर कदम पर वे खतरों का सामना कर रहे थे, लेकिन टीम का तालमेल और मास्टर लॉक की मदद उन्हें एक कदम आगे रख रही थी। आरव ने पिस्तौल को तैयार किया और धीरे से कहा, अब या कभी नहीं। यह अंतिम टकराव है। हर मोहरा, हर ट्रिक, हर चाल अब सामने है। ओमेगा का मास्टर सरगना धीरे धीरे सामने आया। उसकी चाल इतनी ठंडी और सटीक थी कि लग रहा था जैसे वह हर खतरे का अनुमान पहले से लगा चुका हो। उसकी आंखों में नफरत और आत्मविश्वास दोनों झलक रहे थे। स्वागत है, आरव। मुझे पता था कि तुम यहां आओगे। पर क्या तुम तैयार हो मेरे खेल के लिए? उसकी आवाज गूंज रही थी और हर शब्द में ताकत और डर दोनों झलक रहे थे। आरव ने जवाब दिया, हम तैयार हैं। आज तुम्हारा खेल खत्म होगा। तुम्हारे मोहरे, तुम्हारा नेटवर्क और तुम्हारे डर का साम्राज्य सब खत्म होने वाला है। राघव ने पीछे से कहा, हर गलती पर कवर है। अब तुम्हारे पास कोई बचने का रास्ता नहीं है। अमीरा ने डिजिटल ओवरराइड किया। सभी सेंसर और कैमरे अब हमारी निगरानी में हैं। तुम कहीं भी छुप नहीं सकते। मास्टर लॉग हर मूव ट्रेस कर रहा है। ओमेगा ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम शानदार हो। लेकिन याद रखो, छाया हमेशा कहीं न कहीं मौजूद रहती है। तुम मुझे पकड़ सकते हो, लेकिन मैं हमेशा सिस्टम में रहूंगा। जंग शुरू हुई। ओमेगा ने अपने हथियार और डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल किया, लेकिन मास्टर लॉक के लाइव ट्रेस और लीना के डिजिटल हैक ने उसे हर तरफ फंसाया। गोलियां चल रही थीं, धुएं और रोशनी का मिश्रण पूरे कमरे में फैल गया था। आरव ने तेजी से छलांग लगाई। उसके हाथ में पिस्तौल थी और नाइफ निकाली। उसने ओमेगा के हथियार को डिसेबल किया और उसके आगे कूदकर उसे फंसा दिया। राघव ने पीछे से कवर फायर किया और सुनिश्चित किया कि कोई भी मोहरा उन्हें परेशान न कर सके। लीना ने मास्टर लॉक के माध्यम से पूरे नेटवर्क को लॉक कर दिया। हर नोड, हर मोहरा, हर ऑपरेशन अब टीम के कंट्रोल में था। ओमेगा ने अपने डिवाइस को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन लीना ने उसे पूरी तरह जाम कर दिया। अमीरा ने स्क्रीन पर लाइव ब्रॉडकास्ट को चालू किया।
पूरे शहर ने देखा कि कैसे आरव और उसकी टीम ने ओमेगा के नेटवर्क को पकड़ लिया और मास्टर लॉक की मदद से हर मोहरे की लोकेशन ट्रेस की। शहर के लोग दंग रह गए। ओमेगा ने देखा कि अब उसका साम्राज्य टूट चुका है। वह धीरे धीरे हार मानते हुए बोला, शायद तुम सही कह रहे हो। आज हार मेरी है, लेकिन याद रखो, छाया हमेशा कहीं न कहीं मौजूद रहती है। आरव ने पिस्तौल नीचे की ओर करते हुए कहा, शहर अब सुरक्षित है और मास्टर लॉक की मदद से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी तुम्हारे जैसे खतरनाक आदमी को मौका न दे सके। राघव ने गहरी सांस ली। यह जीत सिर्फ हमारी नहीं है, यह सच और हिम्मत की जीत है। अमीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब शहर जान गया कि ओमेगा का नेटवर्क तोड़ा जा चुका है और मास्टर लॉक की ताकत सही हाथों में है। लीना ने स्क्रीन बंद की और कहा, सभी नोड्स, सभी मोहरे और सारे ऑपरेशंस अब ट्रेस और कंट्रोल में हैं। ओमेगा का साम्राज्य टूट चुका है। आरव ने टीम की ओर देखा और धीरे से मुस्कराया, आज हमने साबित कर दिया कि साहस, दोस्ती और सच्चाई किसी भी अंधेरे को हरा सकते हैं। और यह सिर्फ शुरुआत नहीं है, लेकिन आज हम जीत गए। शहर की रात अब शांत थी। ओमेगा और उसके मोहरे अब हिरासत में थे। मास्टर लॉग ने पूरे नेटवर्क को उजागर किया और आरव की टीम ने यह साबित कर दिया कि सच हमेशा जीतता है। फिर भी आरव की आंखों में चेतावनी थी। सिस्टम और शहर के भीतर छुपे और भी खतरे थे और मास्टर लॉक के पास उनके निशान हमेशा उजागर होते रहेंगे। यह सिर्फ एक अध्याय का अंत था। अगला अध्याय नए खतरों, नए मोहरों और नए ऑपरेशंस के लिए खुला था। आरव ने धीरे से कहा, शहर सुरक्षित है, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। ओमेगा के नेटवर्क का केवल एक हिस्सा खत्म हुआ है। जो भी छाया बची है वह भी हमारे ट्रेस में आएगी। हम हमेशा सतर्क रहेंगे। अमीरा ने सिर हिलाया, हम टीम हैं और अब हम किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। सच और हिम्मत हमेशा हमारी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, ओमेगा का नाम अब इतिहास में रहेगा, लेकिन मास्टर लॉग और हमारी रणनीति से यह शहर भविष्य में सुरक्षित रहेगा। लीना ने स्क्रीन बंद की और धीरे से कहा, हमने नेटवर्क को उजागर कर दिया, मोहरे पकड़े और आने वाले खतरों की तैयारी कर ली। अब शहर नई उम्मीद के साथ सुरक्षित है। आरव ने आखिरी बार चारों की ओर देखा, आज हमने साबित किया कि एक टीम, साहस और सच्चाई किसी भी अंधेरे को हरा सकती है। और यही शहर की सबसे बड़ी जीत है। शहर की हल्की धूप में पुराने औद्योगिक बिल्डिंग के बाहर चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर थकान पर आंखों में संतोष और मुस्कान थी। ओमेगा का साम्राज्य टूटा, मास्टर लॉक की मदद से पूरे नेटवर्क को ट्रेस और नियंत्रित किया गया और शहर अब सुरक्षित था। लेकिन आरव जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी। शहर में छुपे नए खतरों के लिए मास्टर लॉग हमेशा तैयार था और टीम हमेशा सतर्क रहेगी। सच और हिम्मत की जीत ने आज शहर को नई जिंदगी दी थी और यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। शहर अब थोड़ी देर के लिए शांत था, लेकिन आरव, अमीरा, राघव और लीना जानते थे कि ओमेगा का नेटवर्क केवल आंशिक रूप से नष्ट हुआ था। मास्टर लॉक की मदद से उन्होंने अधिकांश मोहरे और नोड्स पकड़ लिए थे, लेकिन असली खलनायक कहीं पीछे छुपा हुआ था। लीना ने कंप्यूटर स्क्रीन पर नए डेटा की जांच की। मास्टर लॉक कह रहा है कि कुछ हाई प्रायोरिटी नोड्स अब भी एक्टिव हैं। ओमेगा ने अपने कुछ भरोसेमंद मोहरे शहर के भीतर छोड़ दिए हैं, जो अगले ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम देर करेंगे तो यह शहर फिर से खतरे में होगा। आरव ने सिर हिलाया, तो अगली चुनौती वहीं से शुरू होती है। हम केवल फीनिक्स और पहले पकड़े गए मोहरों पर नहीं टिक सकते। हमें उनके नेटवर्क का पूरा कंट्रोल हासिल करना होगा और ओमेगा की असली योजना सामने लानी होगी। अमीरा ने कहा, हम डिजिटल फीड और लाइव मॉनिटरिंग से हर गतिविधि ट्रेस करेंगे।
इस बार हमें हर मोहरे, हर फंडिंग चैनल और हर ऑपरेशन पर नजर रखनी होगी। कोई भी हल्की गलती शहर के लिए खतरा बन सकती है। राघव ने हथियार जांचते हुए कहा, हमें ऑपरेशन को 4 लेयर में विभाजित करना होगा। पहली लेयर शहर के अंदर बचे हुए मोहरे, दूसरी लेयर अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग और सप्लाई चैनल, तीसरी लेयर डिजिटल नोड्स और सर्वर, चौथी लेयर संभावित हाई लेवल सरगना और उसकी रणनीति। अगर हम सभी लेयर पर एक साथ काम करेंगे तो ओमेगा का नेटवर्क हमेशा के लिए टूट जाएगा। आरव ने नक्शा फैलाया और लाल निशान लगाने शुरू किए। यहां एयरपोर्ट के पास कुछ हाई प्रायोरिटी मोहरे हैं। वहीं पॉश क्लब और बंदरगाह पर भी छुपे हुए ऑपरेशन चल रहे हैं। हमारी टीम को चारों पॉइंट पर अलग अलग भेजना होगा। अमीरा ने डिजिटल नेटवर्क को ओवरराइड किया। मैं लाइव फीड से हर पॉइंट ट्रेस करूंगी। मास्टर लॉग का डेटा हमें हर गतिविधि दिखाएगा। कोई भी मोहरा या फंडिंग चैनल बच नहीं पाएगा। लीना ने मास्टर लॉग में हर नोड की लाइव ट्रैकिंग चालू की। हम देख सकते हैं कि कौन सा मोहरा किस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। किसी भी कदम को छुपाया नहीं जा सकता। अगर ओमेगा का कोई मोहरा शहर के भीतर मूव करता है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। टीम ने चारों लेयर पर ऑपरेशन शुरू किया। वेस्टडॉक में कुछ मोहरे छुपे हुए थे। आरव और राघव ने पिस्तौल और नाइफ के साथ उन्हें पकड़ना शुरू किया। गोलियों की आवाज और दौड़ते कदमों की ध्वनि हर जगह गूंज रही थी। अमीरा ने डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए हर मूव को लाइव ट्रेस किया। लीना, यह मोहरा कंटेनर 37 की ओर जा रहा है। उसे पकड़ना होगा। लीना ने तुरंत सेंसर और कैमरे ओवरराइड किए। मास्टर लॉग एक्टिव है। हर कदम ट्रेस हो रहा है। अब भागने की कोई संभावना नहीं। फीनिक्स और उसके गार्ड्स पहले ही पकड़ लिए गए थे, लेकिन अब नया हाई प्रायोरिटी मोहरा शहर में सक्रिय था। आरव ने तेजी से छलांग लगाई और मोहरे को रोक लिया। राघव ने पीछे से कवर फायर किया और सुनिश्चित किया कि कोई और मोहरा भाग न सके। डिजिटल और फिजिकल ऑपरेशन के संयोजन से टीम ने शहर के बाकी मोहरे और फंडिंग चैनल को ट्रेस और पकड़ लिया। मास्टर लॉग का डेटा लगातार अपडेट हो रहा था और शहर की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा था। लीना ने धीरे से कहा, सभी नोड्स और मोहरे अब ट्रेस और कंट्रोल में हैं। लेकिन मास्टर लॉग कह रहा है कि असली सरगना अब नई रणनीति बना रहा है। हमें तैयार रहना होगा, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। ओमेगा चाहे जितना भी छुपा हो, उसकी छाया अब हमारी नजर में है। हम उसे कहीं भी छुपा नहीं छोड़ेंगे। यह खेल खत्म होने तक खत्म नहीं होगा। अमीरा ने डिजिटल फीड को लॉक किया। अब कोई भी ऑपरेशन बिना हमारे ट्रेस के नहीं होगा। शहर सुरक्षित रहेगा और हम हर कदम पर नजर रखेंगे। राघव ने सिर हिलाया। हमने नेटवर्क का केवल एक हिस्सा तोड़ा है, लेकिन अब हम पूरे शहर और सिस्टम को ओमेगा की रणनीति से बचाएंगे। टीम का तालमेल और मास्टर लॉग हमें हमेशा एक कदम आगे रखेगा। आरव ने मास्टर लॉग की स्क्रीन पर आखिरी बार देखा। हमने पहले जंग जीत ली थी, लेकिन असली टकराव अभी बाकी है। ओमेगा का नेटवर्क टूट चुका है, लेकिन उसके मोहरे और नए खतरे अब भी छुपे हुए हैं और हम उन्हें पकड़ेंगे हमेशा। शहर की रात अब शांत थी, लेकिन चारों जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी। अगले खतरों, नए मोहरों और ओमेगा की छाया का सामना अब होगा। टीम ने शहर को सुरक्षित करने के लिए नई रणनीति बनाना शुरू कर दिया, मास्टर लॉग की मदद से हर नोड और ऑपरेशन को ट्रेस करते हुए। आरव ने धीरे से मुस्कराया। सच और हिम्मत की जीत ने आज शहर को नई उम्मीद दी है, लेकिन अगली चुनौती और भी बड़ी होगी और हम तैयार हैं। रात गहराती जा रही थी, लेकिन टीम के भीतर की बेचैनी और सतर्कता कम नहीं हो रही थी। हर किसी के मन में यही सवाल था कि ओमेगा की असली पहचान आखिर कब सामने आएगी।
अमीरा ने लैपटॉप का ढक्कन धीरे से बंद किया और खिड़की से बाहर झांकते हुए बोली, अजीब है न? इतने सारे मोहरे पकड़ने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ सतह को खरोंच पाए हैं। असली खेल अब भी छुपा हुआ है। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थकान तो थी, लेकिन दृढ़ निश्चय और भी ज्यादा गहरा था। ओमेगा का नेटवर्क सिर्फ अपराध नहीं है, यह एक मानसिकता है। जब तक हम जड़ तक नहीं पहुंचते, तब तक यह खत्म नहीं होगा। राघव ने हथियार साफ करते हुए कहा, जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ बल नहीं, चालाकी भी चाहिए। ओमेगा छाया में खेलता है, तो हमें उसकी छाया से भी आगे सोचना होगा। लीना ने स्क्रीन पर नया अलर्ट दिखाते हुए कहा, देखो, मास्टर लॉग बता रहा है कि इंटरनेशनल चैनल से कुछ ट्रांजैक्शन अभी भी एक्टिव हैं। उनमें से एक तो सीधे हमारे कॉलेज से जुड़ रहा है। सब चौंक उठे। अमीरा ने तुरंत डेटा डिकोड किया। ये हमारे कॉलेज की फंडिंग अकाउंट से जुड़ा है। किसी ने अंदर से एक्सेस किया है। आरव का चेहरा कठोर हो गया। मतलब ओमेगा के लोग सिर्फ शहर में नहीं, हमारे कॉलेज के भीतर भी हैं। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। सब समझ गए कि अब यह लड़ाई और निजी हो गई थी। राघव ने गहरी सांस लेकर कहा, तो खेल अब हमारे घर तक पहुंच गया है। हमें अपने ही लोगों के बीच छुपे गद्दार को पहचानना होगा। लीना ने तुरंत मास्टर लॉग पर नया ट्रैकिंग सेट किया। मैं हर एक अकाउंट और हर एक लॉगिन ट्रेस करूंगी। जो भी अंदर से मदद कर रहा है, वह अब छुप नहीं पाएगा। आरव ने मानचित्र पर कॉलेज का हिस्सा घेरते हुए कहा, हमने अब तक शहर को बचाया। अब हमें अपने कॉलेज को बचाना है। यही असली टेस्ट है। अगर ओमेगा यहां तक पहुंच चुका है, तो उसका अगला कदम हमें तोड़ना होगा। और हम टूटने वाले नहीं हैं। अमीरा ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, लेकिन आरव, ये लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं होगी। हमारे बीच भरोसे की भी परीक्षा होगी। कौन हमारे साथ है और कौन नकली चेहरा लगाकर हमें धोखा दे रहा है, ये पहचानना आसान नहीं होगा। आरव ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में ज्वाला थी। सही कहा। और शायद यही ओमेगा की असली चाल है, हमें आपस में तोड़ना। लेकिन वो हमें नहीं जानता। हम सिर्फ टीम नहीं, परिवार हैं। और परिवार की ताकत किसी भी छाया से ज्यादा होती है। राघव ने हथियार लोड किया, लीना ने सिस्टम अपडेट किया और अमीरा ने कैमरे रीरूट कर दिए। अब उनकी अगली लड़ाई उसी जगह शुरू होने वाली थी जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी, कॉलेज। बाहर की दुनिया अब भी अंधेरे में थी, लेकिन भीतर एक नया उजाला जन्म ले रहा था। यह उजाला था हिम्मत का, विश्वास का और सच्चाई की जंग का। क्योंकि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। द हिडन बिलियनेयर फ्रेशमैन की अगली जंग। शहर के बाहर रात का अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन कॉलेज के भीतर हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। आरव कमरे में बैठा नक्शों और मास्टर लॉग के डेटा पर झुका हुआ था। बाकी तीनों भी वहीं थे, हर किसी के चेहरे पर चिंता की छाप साफ झलक रही थी। अमीरा ने खिड़की से बाहर झांकते हुए धीमी आवाज में कहा, कभी सोचा था कि जिस कॉलेज को हमने सिर्फ पढ़ाई, दोस्ती और सपनों का घर समझा, वही जगह ओमेगा की चाल का हिस्सा बन जाएगी? आरव ने सिर उठाए बिना जवाब दिया, यही तो चाल है। जब तक खतरा बाहर होता है, इंसान तैयार रहता है। लेकिन जब वही खतरा अंदर आ जाए, तो भरोसे की बुनियाद हिल जाती है। ओमेगा यही चाहता है। राघव, जो अब तक चुप था, ने हथियार टेबल पर रखते हुए कहा, मतलब हमें दो जंग लड़नी होंगी। एक बाहर से आए दुश्मनों से और दूसरी अपने ही बीच छुपे गद्दार से। और सच कहूं तो दूसरी जंग कहीं ज्यादा खतरनाक है। लीना, जो लगातार कंप्यूटर पर काम कर रही थी, ने अचानक स्क्रीन की ओर इशारा किया। देखो।
मास्टर लॉग दिखा रहा है कि कल रात के 2:17 पर कॉलेज के इंटरनल फाइनेंस सर्वर में लॉगिन हुआ था। और ये लॉगिन बाहर से नहीं, कैंपस के ही नेटवर्क से हुआ है। सबके चेहरे कठोर हो गए। अमीरा ने तुरंत पूछा, कौन सा यूजर? लीना ने कीबोर्ड पर तेजी से टाइप किया। स्क्रीन पर एक नाम चमक उठा, S. कुमार। राघव ने भौहें सिकोड़ लीं। ये नाम तो नकली है। असली यूजर आईडी छुपाई गई है। आरव ने शांत स्वर में कहा, मतलब गद्दार बहुत चालाक है। वह सिर्फ हमें नहीं, सिस्टम को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसे पता नहीं कि मास्टर लॉग को धोखा देना असंभव है। हमें बस एक कदम और गहराई तक जाना होगा। लीना ने एक नया कोड रन किया। स्क्रीन पर कई आईपी एड्रेस झिलमिलाने लगे। फिर अचानक एक लोकेशन लाल निशान से उभर आई, कॉलेज की लाइब्रेरी। अमीरा चौंक गई। लाइब्रेरी? रात के 2 बजे कोई वहां क्यों होगा? राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वहां अंधेरा होता है, सीसीटीवी की कुछ जगहों पर ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, और सबसे बड़ी बात, वहां से कैंपस के सर्वर रूम तक सीधे एक्सेस मिलता है। आरव खड़ा हो गया। तो हमें वहीं जाना होगा। अभी? चारों ने तैयारियां की। हथियार, गैजेट्स, मास्टर लॉग की पोर्टेबल यूनिट। और फिर वे कॉलेज की अंधेरी गलियों में कदम बढ़ाते हुए लाइब्रेरी की ओर चल पड़े। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके कदमों की आहट तक गूंज रही थी। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। लाइब्रेरी के बड़े बड़े दरवाजों पर ताला लगा हुआ था, लेकिन लीना ने अपनी डिवाइस निकाली और कुछ ही सेकंड में लॉक खुल गया।